गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉ महासागर के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 18 डिस्कस करते हैं, जिसका टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। मिस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होगा जानकारी या सत्यता जाने बिना किसी चीज़ की बयानी कर देना। एक साइटेशन देखिए आप। प्रतिवादी वादी से जांच किराए पर लेता है। वादी इस जांच के बारे में कुछ नहीं जानता है और वो इस बिना कुछ जाने जांच की क्षमता 2800 टन बता देता है, जबकि इसकी क्षमता 3000 टन थी। वह जांच कभी मुंबई नहीं आया, ये भी व्याख्यान वो कर देता है। तो वादी के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय थी, वॉइडेबल थी। जहाज का वजन उनकी जानकारी से बाहर था, फिर भी उसने बता दिया। ऐसा करके उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मिथ्या व्यपदेशन किया। यहाँ पर जो एसेंशियल कंडीशन है वो जानकारी या विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त होनी चाहिए। सुनी सुनाई बातें जानकारी का आधार नहीं बन सकती। इसका एक और साइटेशन देखिए आप। बी ने वादी से कहा सी नाम का एक व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर होगा। ये बात उसने किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं सुनकर किसी अनजान एल नाम के व्यक्ति से सुनी थी। किसी अन्य व्यक्ति से बात सुनने का अर्थ है सत्यता का उसको पता नहीं था। सुनी सुनाई बातों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तवज्जो नहीं देता है। तो यहाँ पर जो आपको जानकारी होगी वो किसी को डायरेक्ट सोर्स से पता होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। सुनी सुनाई बात इसका आधार नहीं होती है। कर्तव्य भंग। यदि कोई इंसान कर्तव्य भंग करता है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, मिथ्या व्यपदेशन में आएगा। वादी को विलेख वस्तु पढ़ने का समय नहीं था, लेकिन उसको भरोसा दिलाया गया कि उसमें पुरानी मामूली बातें लिखी हुई है। वास्तव में वह बातें प्रतिवादी के पक्ष में दायित्व के विषय में छूट लिखी हुई थी। यहाँ पर भरोसा दिलाया गया और भरोसे पर काम हुआ था। वादी ने भरोसा करके उस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसे संविदा विखंडन करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कर्तव्य भंग हुआ था। यहाँ पर भरोसा दिलाकर हस्ताक्षर किए गए थे, सत्यता को छिपाया गया, इसलिए मिथ्या व्यपदेशन हुआ। थर्ड पॉइंट है संविदा के पदार्थ के बारे में भूल करना। संविदा की विषय वस्तु के बारे में भूल नहीं होनी चाहिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं छिपाना चाहिए। इसका एक साइटेशन देखिए। आर बनाम किलसेट इसका उदाहरण है। एक कंपनी के प्रोस्पेक्ट में बताया गया कि कंपनी लगातार अंश बांटा, फ़ायदा बांटा, जिससे लगा कि कंपनी लाभ में चल रही है, जबकि कंपनी एक्चुअल में नुकसान में चल रही थी। जो लाभ बांटा गया तो युद्ध के समय जो लाभों से अंश बांटा जा रहा था, जो मिस रिप्रेजेंटेशन था, यानी एक्चुअल कंपनी घाटे में चल रही थी और उसको ये बताया गया कि कंपनी फ़ायदे में चल रही है और उस फायदे से अंशों को बांटा जा रहा है, जो गलत था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, मिथ्या व्यपदेशन था। एक लड़की अपस्मा रोग से पीड़ित थी, इस तथ्य को छिपाया गया, सगाई को शून्य माना गया, मिथ्या व्यपदेशन किया गया। यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे तथ्यों के बारे में होना चाहिए जो संविदा की महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यापारिक प्रशंसा करना मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। व्यापारिक प्रशंसा करना मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। विक्रेता के अनुसार जमीन उपजाऊ और सुधार योग्य है, ये बताना मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि ज़मीन बंजर थी। लेकिन ये बताना, व्यापारिक प्रशंसा करना, ये मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं आता। राय प्रकट करना मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं आता। राय कोई प्रकट कर सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण देखिए आप। विंसेंट बनाम विल्किंसन। ज़मीन भेड़ पालने के लिए खरीदी जा रही थी। विक्रेता ने कहा 2000 भेड़ पालने के लिए पर्याप्त होगी, जबकि विक्रेता को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने कभी इस प्रकार का धंधा पहले कभी किया ही नहीं था। ज़मीन भेड़ पालने के लिए अनुपयुक्त साबित हुई। दोनों पक्षकारों को नहीं पता था, ना खरीदार को ना विक्रेता को। यहाँ दोनों पक्षकारों को पहले से इस बात का पता नहीं था कि ज़मीन पर भेड़ पाली जा सकती या नहीं, इसलिए यहाँ पर राय प्रकट की गई थी। ना मिथ्या व्यपदेशन हुआ, ना कपट हुआ, क्योंकि दोनों ही अनजान थे और अनजाने में एक जनरल आइडिया लगाया था, एक राय की थी। ये था विंसेंट बनाम विल्किंसन। तथ्यों में परिवर्तन हो जाए तो उसका खुलासा करना ज़रूरी है, नहीं तो मिथ्या व्यपदेशन में आ जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तथ्यों का परिवर्तन हो गया और उसका आपको पता है तो उसे पक्षकारों को बताना अवश्यंभावी है। इसका केस देखिए। विद बनाम ऑफलान। एक डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस बेच रहा था। उसकी आय लगभग 2000 पाउंड प्रति वर्ष थी। उसने मरीजों की संख्या सामने वाले को बता दी जिसको प्रैक्टिस बेची। डॉक्टर बीच में बीमार हो गया, प्रैक्टिस घट गई, मरीज घट गए, आय घट गई। उसे अच्छे से पता था इन तथ्यों का, लेकिन उसने सामने वाले को ये तथ्य नहीं बताया और पुराने तथ्यों को एज इट इज़ मेंशन रखा।
क्रेता को संविदा विखंडन का अधिकार दिया गया क्योंकि वो पुराने तथ्यों के आधार पर संविदा कर रहा था। 9th तथ्य जस्टिस के एक्चुअल उल्टे थे, रिवर्स थे, घाटे के थे, लेकिन ये तथ्य बताना ज़रूरी था जबकि पक्षकार को इस बात का अच्छे से पता था। तो इस प्रकार के तथ्यों को, इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को मिस प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में माना गया, जो बिल्कुल गलत था। मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को अपनी आय बताना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच।